के भाई हैं और हमारे सर के ताज हैं। क्यों? क्योंकि आलिम दीन है, सुन्नी है, बरेलवी है, आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं। आप लोग भी ओके हैं। शम्स तबरेज साहब ने जो अपनी चमक दमक दिखलाया, जलसा बिल्कुल पूरे शबाब पे था। फिर दरमियान में आपने दस्तारबंदी के मनाजिर को देखा, लेकिन उसके बाद अदीब शहीद हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक ने जो नातिया शायरी आपके सामने पेश किया है, मुझे बहुत खुशी हुई, आपको भी खुशी होगी। उलमाए किराम की मौजूदगी ने उनको अच्छे कलाम पढ़ने पे आमादा किया। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। खुशी इस बात की है कि खुद लिखते भी हैं, खुद पढ़ते भी हैं। हम लोग तो पढ़ते हैं तो किसी से लेते हैं, ये लेते नहीं हैं, देते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। आप लोग समझ रहे थे कि इसके बाद अब कोई शेर आने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वफ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, जी हर एक इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। कोई दावा नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा, कोई दावा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में जितने फुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा दीन हैं, मुज्तहिदीन हैं, कोई दावा नहीं कर सकते कि मैं सबसे आला। नहीं, एक ही जात है जिनको ये ज़ेब देता है, वो किसी और की जात नहीं है। नाम बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। पैसा रखिए अपना, सुभान अल्लाह कहिए ताकि आपका भला हो। फ्री में मैं नहीं बताऊंगा, फिर बोलिए तब बताऊंगा। वो जात मेरे आका की जात है। पूरी दुनिया में मेरे नबी से ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी को इल्म वाला पैदा ही नहीं किया। उनसे ज्यादा ताकत वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। ठीक है, दो तीन अशार मेरे पास भी हैं। 17-18 साल एज वालों का मैं ख्याल नहीं रख पाता हूँ, इसी वजह से मेरे आते ही उन लोगों को हाजत हो जाती है। हाँ, लंबी हाजत रहती है, लगता है 1-2 बाल्टी पानी पी के आया है। फिर नात पढ़ने वाले आएंगे, जिस इमरजेंसी में रहेगा छोड़ करके हाजिर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, बैठिए। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, माहे नबूवत है जलवे जाना। नात का शेर है, नात का शेर है। किस बुजुर्ग के कलाम पे तज़मीन लिखा गया है मैं भी नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फन को लोग नहीं देखते हैं, शख्सियत को ज्यादा देखते हैं। सुनिए, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। बिन्तुन माने बेटी, अरबी में बिन्तुन माने, मुंह खोलो भाई, बिन्तुन माने बेटी, और इंग्लिश में डॉटर माने बेटी। GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की, है ना भाई। डॉटर माने बेटी, और अरबी में बिन्तुन माने बेटी। अब बिन्ते नबी, अब इसका माना क्या हो जाएगा? नबी की, मुंह खोलो ना भाई। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का।
है बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जिनको 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख मोहब्बत में नजराना देना हो वो ला करके रख दीजिएगा, ठीक है, हाँ ला के रख दीजिएगा वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे। हालांकि आपको रोक भी नहीं सकते हैं, जरूरत किसको नहीं है, लेकिन लालची सब नहीं है, हवस सबको नहीं है, याद रखिएगा। बस आप मोहब्बत से सुन ले रहे ये बहुत बड़ी बात है। एक शेर और है बचा हुआ, मैं उसको सुनाऊं लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग मेरे मोहतरम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ सुन लीजिए, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है वो बुजुर्ग है, मैं उनको हुक्म नहीं देता हूँ कि आप भी लहक के बोलिए महक के बोलिए, नहीं, आपको जैसे बोलना है वैसे बोलिए। उसके अलावा जितने बॉडी बिल्डर है स्टील बॉडी मेरी तरह, उन लोग से मैं कहता हूँ लहक के बोलो, चूंकि मैं बेअदब नहीं हूँ, ठीक है। बहुत गर्मी दिखलाते हैं घर में बीवी के पास, इतना चिल्लाएगा कि लगे छत कांप रही है। जलसे में कहाँ आवाज जाती है मेरे भाई, आवाज खोलो भाई। शेर सुनिए, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी दानाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजर, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। सुनिए, या अल्लाह उलमाए किराम को करोड़पति बना, आमीन बोलो भाई। आपका ज्यादा भला होगा जब ये लोग खूब खुशहाल होंगे, मस्जिद में फ्री इमामत, मदरसे में फ्री ड्यूटी, है ना भाई, जलसे में फ्री आमद, आपका ना भला होगा। इसलिए उलमाए किराम के लिए आप ज्यादा दुआ करें, ये सब खुद कफील हो जाए, ये आपके लिए दुआ करते ही रहते हैं, है ना भाई। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया मुरसलीन को पैदा किया। हम लोग कलमा किस नबी का पढ़ते हैं? सैयदा आमना के लाल का, लेकिन ईमान ये रखना है कि तमाम अंबियाए किराम जिंदा है, जिंदा, बस मुंह खोल के बोलिए जिंदा थे नहीं, थे नहीं, जिंदा है। भाई तुम लोग सब सुन लो, जिंदा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक जितने पैगंबर आए, अम्मा तुम लोग सुनो, बहुत लंबा क़याम कर रही हो मेरी बहनों, मेरी अम्मा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग भी बैठ के सुन लीजिए। आप लोग को मालूम रहेगा तो बाबू जो गोद में रहेगा तो आप ही ना सिखाइएगा। आप लोग सुनिए, तमाम अंबिया मुरसलीन जिंदा है। अब अगर कोई बगलूल आपसे पूछ ले, बेटा तुम लोग तो अभी पैदा हुए हो, सारे नबी के हयात का तुम इकरार कर रहे हो, तुमको कैसे मालूम? तो उसको हल्के में जवाब दीजिएगा, ज्यादा डीप में मत जाइएगा, ठीक है। हदीस कुरान में नहीं, उसका बाप भी नहीं समझ सका तो वो क्या समझेगा, उसको हल्के में बताइएगा। बोल, नबी की मिराज हुई, मिराज में गए, बोलेगा हाँ, तो कहिएगा कि अल्लाह ताला ने कितने वक्तों की नमाज दिया था महबूब को, मालूम है ना आप लोग को? कितने वक्तों की? 50 वक्तों की नमाज दिया था, जाइए महबूब ले जाइए। लेकिन अभी कितने वक्त की नमाज फर्ज है? ये 45 कहाँ है? 45 कहाँ है? जबकि कुरान कहता ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई परिवर्तन नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। ये 45 है कहाँ?
अब बगलों से कहिएगा बेटा तेरे बाप का बाप पैदा नहीं हुआ था। सवाल करता है नबी तो लेके आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से न मुलाकात हुई थी। बोलेगा हाँ वही ना कम करवाए थे, हुजूर जाइए तो हाँ। तब कहिएगा मूसा अलैहिस्सलाम तो पैदा हुए फिर पर्दा कर गए तो वहां पे कैसे आ गए, वहां पे कैसे आ गए। अच्छा कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम और नबी, तो कहिएगा ये तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात बाद में है, मस्जिद अक्सा में पहले तमाम अंबिया मुरसलीन की हाजिरी मौजूद है। तमाम सब के सब मुक्तदी बने हुए हैं, मुक्तदा मेरा नबी, तो सारे नबी तो पर्दा फरमा गए थे, फिर मस्जिद अक्सा में आ कैसे गए। नादान तेरी अक्ल को क्या हो गया है, चल बरेली और आला हज़रत से पूछ, तो आला हज़रत यही कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला हट हट क्या करेगा, चुप रह के क्या करेगा यार। जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो मेरे भाई, चुप रह के क्या करोगे, नुकसान न हो जाएगा। जितनी बार अल्लाह 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 कीजिएगा उतना ही सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह। तमाम अंबिया मुरसलीन के बारे में ये ईमान रखिएगा, सारे अंबिया लाजवाब हैं, लाजवाब हैं, सारे अंबिया लाजवाब। ये याद रखिएगा, आदम अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया मुरसलीन लाजवाब हैं। हुस्न है लाजवाब, इल्म है लाजवाब, हिल्म है लाजवाब, सब है लाजवाब, हर अदा लाजवाब। हजरात अब सवाल पैदा होता है। अच्छा एक चीज और बता दें, अगर कोई बोले कि ऐसे मौलवी साहब बोल के चला गया, तब कहिएगा इधर आ। एक नमूना है कोई आपके इलाके में ऐसा एक लाठी ले ले और तालाब और नदी के पास चला जाए, अब पानी पे मारे और रास्ता बन जाए, है? उसका पूरा खानदान लाठी मारते मारते मर जाएगा, उसी पानी में डूब के मर जाएगा, रास्ता नहीं बनेगा। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी लाठी अता किया कि दरियाए नील पे मारा, रास्ता बन गया। पता ये चला अल्लाह ताला ने हर नबी को हर एंगल से लाजवाब बनाया। सारे अंबिया लाजवाब है। मुंह खोल के बोले यार, फरिश्ते लिख रहे हैं सारे अंबिया लाजवाब हैं। अब सवाल पैदा होता है, हजरत अल्लामा नबी अख्तर साहब क़िबला तमाम उलमा से पूछे, हजरत जब सारे नबी लाजवाब है, मेरा आका कैसा है, मेरा बाबा कैसा है, मेरा मलजा कैसा है, मेरा दाता कैसा है, मेरा आका कैसा है, मेरा रहनुमा कैसा है, मेरा पेशवा कैसा है, शफीय महशर कैसा है, साक़िय कौसर कैसा है। अब उलमा जवाब देंगे, कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के। आपका जवाब होगा बगैर देखे आप क्या बताएंगे। तो आप पता चला कि चलो असहाबे रसूल से पूछे जिन्होंने नबी को देखा है। अगर असहाबे रसूल बता दे तो फिर साहिल कह देगा इन्होंने तो सिर्फ नबी को देखा है, आदम को नहीं देखा है, नूह को नहीं देखा है, ये क्या बताएंगे। तो पता ये चला कि जो उससे पूछो इसने हजरत आदम को देखा है, हजरत नूह को देखा है, हजरत शीश को देखा है, हजरत लूत को देखा है, हजरत यहया को देखा है, हजरत जकरिया को देखा है, हजरत याकूब को देखा है, हजरत अय्यूब को देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है। उनसे पूछो कि जिसने तमाम अंबिया को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है और सबको पहले देखा है, आखिर में मेरे नबी को देखा है, उनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। आखिर वो कौन है जिन्होंने तमाम अंबिया को देखा है, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल ठंडे पड़ जा रहे हैं। माइक वाले भाई मेरी बॉडी का जरा ख्याल रखो, मेरी आवाज बढ़े तो अपनी आवाज कम मत करो, मशीन फट जाए है मेरे पास 200-300 रुपया ले लेना, आवाज में कमी ना हो। उनको कहा जाता है ताइरे सिदरा,
बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी है, जिन्होंने तमाम अंबिया को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है, फिर मेरे नबी को देखा है। इनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तमाम रसूलों को देखा है, वही बताएंगे आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा है, अर्श का मेहमान कैसा है, साहिब कुरान कैसा है, तहावा यासीन कैसा है, जाने आलमीन कैसा है, वजह तखलीक कायनात कैसा है, जाने कायनात कैसा है, रूह कायनात कैसा है, असले कायनात कैसा है, शाने कायनात कैसा है। तो हजरत जिब्रील अमी का जवाब आता है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से अल्लाह। बोलो भाई सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। जरा जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका तर्जमा सुनिए, हजरत जिब्रील अमी के बारे में उनका बयान क्या आ रहा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है, हजरत पूरी मोमिनों की माएँ हैं, याद रखिएगा, पूरे मोमिनों की माँ है, और पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा औरतों में कोई इल्म वाली नहीं, कोई इल्म वाली नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इल्म है किसी खातून के पास, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है। हजरत, एक आपके घर की औरत, एक मेरे घर की औरत है, जिसे आयतुल कुर्सी भी याद नहीं है, जिसे चारों कुल भी याद नहीं है, जिसे उठने बैठने की दुआ याद नहीं है, जिसे खाने से पहले की दुआ याद नहीं, खाने के बाद की दुआ याद नहीं, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन है। इरशाद फरमाती है, नबी ने मुझसे कहा, क्या कहा, आए आयशा, जिब्रील अमी ने मुझसे कहा है, या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक को देखा, हमने मगरिब को देखा, हमने शुमाल जुनूब को देखा, ईस्ट वेस्ट को देखा, साउथ नॉर्थ को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा, करिया करिया को देखा, बस्ती बस्ती को देखा। क्या देखा? जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे अफजल नहीं देखा, आपसे आला नहीं देखा, आपसे ज्यादा लाजवाब नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा जब फख्रे ज़मीन व ज़मन, ताजदार इल्म फन, सीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकार मेरे आला हजरत ने किया, तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। हजरत, जिस तरह रसूलों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चाप चाप के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मान लो उसके फेफड़ा को खोल दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे। अगर गफलत की चादर ओढ़ लिया है, उसको आग लगा, चादर फट जाए। मोहब्बत से बोलो मेरे भाई, अल्लाह का नाम लेना भाई। जैसे रसूलों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, वैसे ही बेशुमार सहीफों का नुज़ूल हुआ है। मशहूर 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो जैसे रसूलों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं है, वैसे तमाम सहाइफ में, आसमानी किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। कुरान का कोई जवाब नहीं, वही कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र कीजिए, तौरात आसमानी, ज़बूर आसमानी, इंजील आसमानी, कुरान आसमानी, लेकिन तौरात में परिवर्तन, ज़बूर में परिवर्तन, इंजील में चेंज, लेकिन वारे कुरान, तेरी अज़मत को सलाम, तेरे तक़द्दुस को सलाम, तेरे वक़ार को सलाम। कुरान जैसा जिब्रील लेके गारे हिरा में आए थे, वही कुरान बद्र में भी पहुंचा, उहुद में भी पहुंचा, करबला में भी पहुंचा, बगदाद भी पहुंचा, इंडिया भी पहुंचा। पूरी दुनिया में जो कुरान नजर आ रहा है, वही कुरान है। सब बदला, माहौल बदला, सोसाइटी बदली, निजाम बदला, हुक्मरान बदले, सोसाइटी बदल गई, लोगों के ख्यालात बदल गए, तफक्कुरात बदल गए, लेकिन अल्लाह का एहसान, कुरान जैसा कल था वैसा
कयामत तक वैसा ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान। वाह 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 वाह। कुरान, लेकिन अफसोस की बात है, मैं यहाँ से कह रहा हूँ मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग मेरे भाई हैं, इस्लामी रिश्ते के हमारे भाई हैं। अरे खानदानी रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो सब भाई भाई हैं। अच्छा धीरे बोलने कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम खत्म होगा अल्लाह के नाम से। हम लोग भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुमिनीन भाई भाई हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं। या और बात है कि सगा भाई के लिए मारने पे तुला रहता है, समझता ही नहीं। हम लोग भाई भाई हैं। अब मैं जो कहूंगा भाईचारगी में कह रहा हूं, एहसास कीजिएगा। तमाम उलमाए किराम को गवाह बनाते हुए अफसोस होता है, ये हमारे कौम के जियाले नौजवान, इनको अजान देने में शर्म आती है, तकबीर कहने में शर्म आती है, नारा लगाने में शर्म आती है, जवाब देने में शर्म आते हैं। कितने लोग हैं इसको बाप बन गया अजान न दे सका, कितने लोग हैं जिसको अजान देने का तरीका नहीं मालूम, अजान याद नहीं है। ये मुसलमान के बच्चे हैं। लोग सोचते हैं कि वही अजान सीखे जो मौलवी साहब है, मस्जिद में अजान देगा। आपको मालूम नहीं, अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। अरे आंधी आए तो अजान दो, मुसीबत आए तो अजान दो, तन्हा हो घबराहट तो अजान दो, शैतान को भगाना हो तो अपने घरों में अजान दे। अफसोस कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं, और नाज शरीफ जो कोई पढ़ता तब देखिए तूफान लगेगा, यही सबसे ज्यादा शेर को समझ रहा है, यही समझ रहा है, और कुछ नहीं समझता, सिर्फ धुन समझता है, सिर्फ धुन, बस इसी को समझता है, शेर नहीं समझता है। और अजान आज तक याद नहीं, तकबीर का तरीका नहीं मालूम। हजरात, जिस आदमी को नारे का जवाब देने का तरीका अब तक मालूम न हो सका, वो अजान का जवाब क्या देगा? अजान होती रहती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खा रहा आ रहा जा रहा बातचीत कर रहा, समझ ही नहीं रहा अजान हो रही है, उसका एहतराम कैसा होना चाहिए। अजान का जवाब देना जरूरी, इसकी फजीलत आपको मालूम है। मुअज्जिन कहे आप सुनिए और लौटाइए, चल रहे हो तो खड़े हो जाइए, काम कर रहे हैं तो रुक जाइए, किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं रुक जाइए, बंद हो जाइए। ये मुसलमान हजरात एक मर्तबा गैर होकर के अजान का एहतराम कर लिया, अब नियत जो भी रहे, समझ गए होंगे नहीं समझे? एक मर्तबा अमित शाह ने किया है, गौर किए, मालूम होगा आप लोग को, चर्चा हो गया। मेरे भाइयों, वो जान रहा है कि अजान में कितनी बरकत है, ये मुसलमान हो के अजान का एहतराम नहीं कर रहा है। याद रखना दोस्त, जो अजान का एहतराम न करे वो नमाज और नमाजी का क्या एहतराम करे। अरे हम मुसलमान हैं, हमें अजान का जानना जरूरी, नमाज का जानना जरूरी, नमाज का पढ़ना जरूरी, कुरान का पढ़ना जरूरी, यही तो हमारी पहचान है। जहाँ मुसलमान होगा वहाँ मस्जिद होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ मदरसा होगा, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कब्रिस्तान होगा, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ अजान होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ नमाज होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कुरान की तिलावत होगी। लेकिन अफसोस हम जहाँ हैं वहाँ कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, अपने आप को बदल डालो, इसलिए कि जब तुम सोते हो तो दुनिया तुझे सताती है, जब तुम जाग जाओगे तो फिर तुम्हारा इनकलाब आ जाएगा। मेरे भाई ये बात याद आ गई थी, मैंने आपसे बता दिया। अच्छा, कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो बेटा को कह दे मेरा लाल इधर आ, जरा अजान सुना ना, आज तक नहीं पूछा। बाप भी जानता है मोबाइल और व्हाट्सएप के टाइम में जो बच्चा सब है एडवांस है, जो ही कहेंगे बेटा अजान सुना तो बेटा ही कह देगा अब्बा याद नहीं है आप ही सुना दीजिए, तो पता चला बाप को भी याद नहीं। अच्छा, अजान भी लोग देते हैं तो बहुत अक्सर लोग गलत, जो जिंदगी से रिटायर है
उम्र से रिटायर है, किसी लायक नहीं है, उन्हीं को मुअज्जिन में लोग रखते हैं। क्यों? 2500, 2000, तो 2000 में क्वालिटी मिलेगी? बस वही मुअज्जिन साहब आते हैं, एक से एक अजान। बहुत सुना हूं भाई, बहुत सुनता ही रहता हूँ। एक जगह गया था जलसे में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, अजान सुन रहा था, समझ, क़याम गाह में तो अजान हो रही थी, वो टानने के चक्कर में, शायर सभी नहीं देखते कितना टानता है, मुअज्जिन भी टानने के चक्कर में क्या कर रहा, सुनते रहिए। अल्लाह, सांस तोड़ दिया, फिर वहीं से कर रहा, अजान दे रहा, ऐसा अजान दे थे, लगे इसका बाप मर गया है, कहीं अजान ऐसे दी जाती है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे इमाम को का सही होना और इमाम के लिए कुरान का मखारिज के साथ पढ़ना जरूरी है, इल्म के दौलत से माला माल होना जरूरी है, उसी तरह मुअज्जिन का भी इल्म वाला होना जरूरी है। इसलिए नमाज कोई नहीं देखता, रुकू को कोई नहीं देखता, क़याम को कोई नहीं देखता, मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, लेकिन जब अजान होती है शाहराह पे चलने वाले सुनते हैं, दूर दराज वाले सुनते हैं, अरे अजान ऐसी पुकारो कि कोई गैर भी सुने तो उसकी चाशनी से उसकी तवज्जो इधर आ जाए और ये कहने पे मजबूर हो, जब अजान में ऐसी लज्जत है, नमाज में कैसी बरकत होगी। अफसोस लोग इसका कोई ख्याल नहीं करते हैं। कुरान अजान सही नहीं तो कुरान का साला है, साला साला है, फाला फाला है, अरे फलाह फलाह, हा हा फलाह, हय्या अला सलाह, जैसा आया दे दिया। हजरात कुरान सही पढ़ना सीख जाइए, अजान भी सही हो जाएगी। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, पूरा मंजमज हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुरान आय है क्या कहने, कैसे कैसे पढ़ते हैं वो मैं वो भी बता दूंगा। कहाँ चले मेरे दोस्त? अच्छा आप लोग इमरजेंसी में तो चले जाइए, लौट के आइएगा, कुछ आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरात इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी, ग्रामर का जानना जरूरी है कि नहीं भाई? अगर ग्रामर नहीं है आप इंग्लिश सही नहीं बोल सकते, जहां भी जाइएगा लोग बेवकूफ बना देंगे। ग्रामर से बोलिएगा लोग समझ जाएंगे पढ़ा लिखा है। दिमाग पे जोर दीजिए कि जब इंग्लिश के बोलने के लिए ग्रामर का होना जरूरी है, ये तो कुरान आसमानी किताब है, अरे इसके भी पढ़ने के लिए कुछ उसूल है, कुछ ज़वाबित है, कोई कायदा है, क्यों नहीं समझते? पहले कायदा को समझ लीजिए और उस तरह कुरान पढ़िए जैसे रब का ऐलान है, वरत्तिल कुरान तरतीला। इंशाअल्लाह जब कुरान सही पढ़ना आ जाएगा, नमाज भी मुकम्मल होगी, अज़ान भी मुकम्मल। लेकिन कुरान जो लोग पढ़ते हैं क्या कहिएगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ माशाअल्लाह, नकीब बेनज़ीर पैकिल अखरास वफा हजरत इल्तमस साहब ने क्या माशाअल्लाह निजामत किया, शायरी, अच्छा शेर इन्होंने सुनाया था और आपने बहुत मोहब्बत से सुन लिया था। कुरान सुभान अल्लाह। आप लोग समझते हैं कुरान जो है ताक पे रखो बरकत होगी, एक मौका के लिए और लोग रखते हैं, भाई भाई में झगड़ा हुआ, बोला कुरान उठा, कुरान उठा, फिर कहेगा कसम, कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ। लोग समझते हैं कुरान इसी के लिए, लेकिन दोस्तों कुरान कौम की हिदायत के लिए है, कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, कुरान वो अजीम शान किताब जिसमें फ्यूचर टेंस भी है, पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है। कुरान वो है, माँ बाप का मर्तबा क्या है,
वो कुरान बताता है। आलिमों की शान क्या है वो कुरान बताता है। वरासत का मसला कुरान बताता है। निकाह का मसला कुरान बताता है। तलाक का मसला कुरान बताता है। हुला का मसला कुरान बताता है। हैज का मसला कुरान बताता है। यतीमों का हाल क्या है, उसका मकाम क्या है, उसके साथ सलूक क्या हो वो कुरान बताता है। बेटा का कितना हक है बाप के जायदाद में कुरान बताता है। बेटी का हक कितना है वो कुरान बताता है। शादी एक मर्द कितनी कर सकता है बैक वक्त कुरान बताता है। हर मर्ज का इलाज कुरान में है। हर जख्म का मरहम कुरान में है। हर सवाल का जवाब कुरान में है। क्या है जो कुरान में नहीं है? मैं तो कहता हूँ हर मर्ज का इलाज कुरान में है। कैंसर का इलाज कुरान में है। एड्स का इलाज कुरान में है। अल्लाह इलाज बीमारी का इलाज कुरान में है। तब आप कहिएगा जब कुरान में इलाज है मुसलमान मर क्यों रहा है? तो हजरत मैं कहूंगा अरे कुरान की बरकतें अपनी जगह है। कुरान में शिफा ही शिफा है, लेकिन पढ़ने वाले की जबान कैसी है ये तो देखो। अरे जबान को गीबत से बचाओ, चुगली से बचाओ, गाली से बचाओ, जुलूस से बचाओ और अपने जबान के तकद्दुस का ख्याल रखो। खुदा का खौफ दिल में हो, कुरान से मोहब्बत हो, इंशाअल्लाह जो असर कल था वही असर आज नजर आएगा। कुरान क्या नहीं है मेरे भाई, सुन लीजिए कुरान की बात। लोग तो कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान पढ़ते नहीं है। मैं जामिया दार अरकम के तमाम मुआमिनीन और मुहिब्बीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके घर में साल में कभी एक बार कुरान पढ़ा जाता होगा। इस मोहल्ले में जामिया दार अरकम का कयाम अमल में आना कितनी बड़ी बात है जानते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत। हजरत आपके घर में साल में पढ़ा जाता होगा अक्सर लोग, लेकिन जामिया दार अरकम में सुबह भी पढ़ा जाता है, शाम भी पढ़ा जाता है, दोपहर भी पढ़ा जाता है। सैटरडे हो या संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो। इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग समझिए मौलवी लोग भी पढ़ा लिखा है, वरना अक्सर लोग मौलवी साहब को चौपट समझते हैं। हाँ मौलवी साहब जा, जा। वो हाफिज साहब उससे भी क्या गुजरा। अजीब मामला मेरे भाई, ये जामिया दार अरकम है। याद रखिएगा हमारे बुजुर्गों ने बताया था, अल्लामा मुश्ताक साहब किबला की मेहनत है, मोहब्बत है और आपका ताउन। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जिस गांव में मदरसा कायम हो गया वहां का कोई आदमी मफलूकुल हाल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वहां खुशहाली आएगी और दूसरा फायदा ये होगा कि जहां अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा कायम होगा वहां बदअकीदा नहीं रहेगा, ईमान की भी हिफाजत होगी, अकीदे की भी हिफाजत। जामिया दार अरकम का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी इसमें हिस्सा हो तो आप यहाँ हिस्सा लीजिए, आपका हिस्सा हश्र में मिल जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा कमाल की बात है जनाब, कुरान 30 पारा है, 30 पारे और इतना छोटा सा सीना इसमें अंदर चला गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उलमाए किराम जानते हैं आज के लोग, अक्सर लोग मौलवी मौलाना को बिल्कुल बीपीएल वाला समझते हैं और हाफिज साहब को अति पिछड़ा, मौजिन साहब को गया गुजरा, नमाजी को नमाजी है चल जा, बिल्कुल लगे ये लोग जो है कहीं से भटका हुआ मुसाफिर है, कुछ है ही नहीं। न ये नमाज पढ़ता है न ये कुरान पढ़ता है, आलिम को ऐसे देखता है। अरे मेरे भाई अपना सीना देखो, इन बच्चों के सीनों को देखो, तुम्हारे सीने में क्या है, इनके सीने में क्या है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है जिस कुरान को पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके, अगर उसका नुज़ूल हो जाए उस कुरान को नबी के छोटे छोटे गुलामों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। कितनी बड़ी बात है। अच्छा सब बच्चे जो हाफिज हुए हैं, कोई 3 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 2 साल में, सही बोल रहा हूँ, कोई बच्चा 1 साल में भी हाफिज होता है। बाप रे बाप, उसके लिए कितनी मेहनत होती है आपको मालूम है, कितनी चटाइयां टूटती हैं, कितना बोरा लोग मुरही खा जाते हैं।
कितना चूड़ा खा जाते हैं, गुड़ खा जाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। उसके बाद जा करके एक बच्चा हाफिज कुरान होता है। लेकिन एक ऐसा हाफिज कुरान जो 6 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, अब तो उसको उलमाए किराम ने कहा 1 महीना, और 1 महीने को भी जितनी देर में उन्होंने कुरान को याद किया था, मिनट और सेकंड को, घंटे को इकट्ठा किया गया, वो फकत 7 से 8 घंटे बन गए। 7 से 8 घंटे में एक ऐसा मर्द कलंदर है जो हाफिज कुरान हुआ है, वो कोई और नहीं है, हम सुन्नियों का पेशवा आला हज़रत सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। किसी ने लिख दिया था हाफिज, हाफिज। उस वक्त आला हज़रत हाफिज नहीं थे। उन्होंने कहा रे मेरे बारे में लोग ऐसा गुमान करते हैं ना, अब तो मैं हाफिज बन के ही रहूंगा, अब मैं हिफ्ज करके ही रहूंगा। मेरे आला हजरत ने इतने घंटे में हाफिज कुरान हो गए। लेकिन इससे भी बड़ा अजूबा एक हाफिज कुरान और है, मैं उसका नाम फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं है, रख दो बेटा। जरा सब लोग मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत सारे यहाँ पे हुफाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर दीजिए मैं जब तक जिंदा रहूं मैं भी तरावी सुनाता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नागा ही नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है जी, सरकार का करम। ये सब बच्चे कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 1 साल में, इस तरह हाफिज कुरान कब हुए? पैदा होने के बाद पैदा हुए ये हुफाज। उसके बाद फिर मेहनत, पसीना बहाया, मार खाया, ये किया वो किया, तब हाफिज कुरान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज दे। एक ऐसा बच्चा हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब हाफिज होता है पैदा होने के बाद। अब पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, शेख लासानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सरकार सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला 18 पारा के हाफिज कुरान बन के पैदा होते हैं। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। लोग समझते थे कि गौसे पाक सरकार सिर्फ बड़े पीर हैं, वारे वाह, सिर्फ बड़े पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा भी है, फहामा भी है, मौलाना भी है। ले भाई आज गौसे पाक सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझते हैं बड़े पीर, अरे क्या क्या है मैं बता रहा हूँ ना। मौलाना भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुफ्ती साहब भी है। आप लोग को हैरत नहीं हो रही? बोलिए ना सुभान अल्लाह भाई। और हाफिज कुरान भी है, मुदर्रिस भी है, मदरसा भी चलाते थे। सरकार गौसे पाक मदरसा भी चलाते थे। हो ऐसे नहीं है कि सिर्फ करामत दिखलाते थे, पढ़ाते भी थे, पिलाते भी थे। अपना मदरसा, और वो भी ऐसा मदरसा, कहने कसम खुदा की गौसे पाक सरकार के मदरसे का कोई जवाब नहीं है। हाँ, एक मुरीद था, उसका बाप इंतकाल हो गया, समझ गए। ख्वाब में देखा कि बाप अज़ाब कब्र में मुब्तला है, बहुत परेशान है। सरकार गौसे पाक के पास गया, कहा हुजूर मेरे अब्बा की हालत बहुत अबतर है। इस हालत में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरा दामन पकड़ा था? कहा नहीं। मेरी सोहबत में बैठा था? नहीं। फरमाते हैं मेरे मदरसा में आया था? जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। बोला नहीं। बोला मेरे मदरसा के सामने से गुजरा था। मतलब ये कि गौसे पाक सरकार फरमाते हैं अगर मेरे मदरसा के सामने से भी गुजर जाता तो अल्लाह का फजल उस पे हो जाता। तफसीर बयान करते थे जनाब, अल्लाह अल्लाह। अब तकरीर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला पहले तकरीर ही नहीं करते थे, सुन लीजिए ना, तकरीर करते ही नहीं थे। तकरीर करते ही नहीं थे। वो तो अपने बाबा के कहने पर और नाना के कहने पर तकरीर उन्होंने शुरू किया। और जब तकरीर होने लगी, बाप रे बाप, जानते हैं पहले मैं आपको बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे भाई सब लोग आवाज खोल लीजिए, आवाज खोल लीजिए।
अगर अभी माइक बंद हो जाए तो मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? वहां तक जाएगी ना भाई। अब आप लोग चिल्लाइएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बहुत चिल्लाऊंगा तो थोड़ी दूर और आवाज जाएगी, है ना भाई। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे हैं, लाउड स्पीकर नहीं है, माइक भी नहीं है, कुछ नहीं, बगैर माइक के तकरीर हो रही है। सामीन का बयान है, जैसे सामने वाला सुनता था वैसे दूर वाला सुनता था। दुनिया हैरान हो गई जब गौसे पाक को अल्लाह ने इतना नवाजा है, अपने महबूब को कितना नवाजा। सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, ये गौसे पाक सरकार की बात आ गई थी, हमने बता दिया। 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए, सुना दूं? ऐसा शेर आपकी इस दयार में कोई नहीं सुनाया होगा। अजमत हुसैन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, भागलपुरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये शेर वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो अपना पढ़ते हैं और आज तक आपने सुना नहीं होगा। वो शेर मैं सुनाऊंगा लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। फूल शबनम की बात करते हैं, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं सबका बिगड़ा काम बना दे, सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको वहाबी देवबंदी से बचा, सबको जहन्नम से बचा, सबको किडनी की बीमारी से बचा। दुआ ठीक हो रही है, आवाज कहाँ जा रही है? या अल्लाह सबको हार्ट की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो शादीशुदा मियां बीवी में झगड़ा होने से बचा। दुआ ठीक हो गई है, यही दुआ सबसे अच्छी दुआ थी, है ना भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आज़म की बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात गौसे आज़म की बात करते हैं। बस इतना ही याद है, शेर याद है लेकिन नहीं। अब आइए कुरान शरीफ। लोग मोबाइल की बीमारी हुई है, जानते हैं कहा? जरा भी फुर्सत हुई निकाला मोबाइल, स्टार्ट, या तो फेसबुक या तो यूट्यूब, और वही उसमें भीख मांगने वाले भी रहते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं तो आपका बाप मर जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए वरना आपकी बीवी भाग जाएगी। डर डर से लोग सब्सक्राइब करता रहता है, क्या क्या ऑलफल, पूरा टाइम उसी में लगाए रहता है। अजीब बीमारी है मेरे भाई। ये लोग क्या है मेरे दोस्त, कुरान पढ़िए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़िए। ये हमारा समाज इल्म दीन से दूर, उल्मा से दूर, रख दो बेटा, उल्मा से दूर, इल्म से दूर, मदरसा से दूर। हिलाक होने से तो कोई बचाने वाला है नहीं। या तो आलिम बनिए, या तो आलिम के साथ रहिए, या तालिब इल्म बन जाइए। नबी ने फरमाया अगर तीनों में से कुछ नहीं हो, हिलाक होने से कोई नहीं बचाएगा। लोग आज समझते नहीं है, मौलवी साहब को सब ठेकरा मौलवी साहब के सर पे फुटता है। बैर सूरत कुरान पढ़। है कोई ऐसा मर्द जिसकी बीवी कुरान पढ़ना जानती हो? अगर है तो कल ही अपनी बीवी से ये कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। देख बहुत हो गया, उंगली दिखा के कहिएगा बहुत हो गया। क्या हुआ? बहुत हो गया। अरे हुआ क्या? तुमने गफलत में वक्त गुजारा। कुरान पढ़, कुरान पढ़। तो बोलेगी, उसके पास भी एक से एक बहाना है, बोलेगी हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या करें? बोला क्या करें? बोला खाना, बच्चे का पैखाना, फिर उसको है नहाना, फिर है आना, फिर है जाना। ये इतना खूबसूरत है बहाना। उसको कह दीजिए मेरी बीवी हो या आपकी बीवी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी, कान खोल करके सुन लो, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। मैदान महशर में जब तुम सब के सब हाजिर रहोगी, बिन्ते मुस्तफा, सैयदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाजिला, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी होंगी। और खुदा पूछेगा ए फातिमा तेरी नमाज का क्या हाल रहा? तो सज्जदा का जवाब होगा मौला तेरी रात छोटी
चोटी पड़ गई, फातिमा का सजदा पूरा न हुआ। वहां पे आपकी बहन, मेरी बहन क्या जवाब देगी? क्या फातिमा को शहजादे नहीं थे? क्या फातिमा साहिब औलाद नहीं है? क्या फातिमा ज़हरा से ज्यादा कोई अपने शौहर से मोहब्बत करती है? क्या फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कोई अपने औलाद की अच्छी तरबियत करती है? अरे मेरे घर की औरत अपने बच्चों को मोबाइल दे करके बहलाती है, गेम दिखला के बहलाती है, और मोटू पतलू दिखला करके बहलाती है। बीबी फातिमा ज़हरा है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कुरान पढ़ती है, खाना पकाती है, कुरान पढ़ती है, चक्की चलाती है, कुरान पढ़ती है, हर काम हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। इसी कुरानी माहौल में जो इमाम परवान चढ़े थे, उन्होंने बता दिया जिस माँ का बेटा हो दूध पिलाते पिलाते उन्होंने कुरान पढ़ा था, आज उसी माँ का बेटा सर कटा रहेगा फिर भी कुरान पढ़ता रहेगा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। आवाज खोल के, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। ये दो नारा कभी मत छोड़िए। मसलक आला हजरत और बस्ती बस्ती करिया करिया। कोई मौलवी साहब समझाए भी तो उसको मत मानिएगा, उसको सिर्फ इतना कहिएगा कोई शरीक कबाहत है, इस पे कोई गिरफ्त है, बोलेगा नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम, इसका मतलब है आप जलन खट्टा है। यही ना बात हजरत। नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनको अंदर अंदर कुछ कुछ होता है, वो सब चक्कर मत रहिएगा। और यूट्यूब फेसबुक पे जो मौलवी साहब सबको देखते हैं तकरीर करते हुए, तो आप लोग सोचते हैं हाँ क्या अच्छा पढ़ता है, नाच सुनते हैं तो फिर कहते हैं यार इसको बुलाऊंगा, इसको बुलाऊंगा, और आप लोग बुला लेते हैं। उसमें कुछ लोग लटर पटर वाले भी रहते हैं, हाँ 16 कुल्ली 17 कुल्ली 18 कुल्ली सब रहते हैं, हाँ उधर भी इधर भी हर तरफ वो लोग रहते हैं, हाँ अंदर अंदर आला हज़रत सरकार से बुग़्ज़ रखते हैं। हाँ, इसलिए जब कोई शायर मुक़र्रिर को देखिए तो डायरेक्ट दावत मत दीजिए, हज़रत अल्लामा नबील अख्तर साहब से पूछ लीजिए, इन उलमा से पूछिए हुजूर मौलाना तो बहुत हेवी है, हाँ ड्रेस बहुत हेवी है, क्या ठाट बाट है, सब ठीक है, लेकिन हजरत रजा वाला है या नहीं, ये रजा वाला है या नहीं? कहते नहीं तो कह दीजिए तेरी तकरीर तुझे मुबारक हो, हमें वो खतीब चाहिए जो रजा वाला हो, हमें वो नकीब चाहिए जो रजा वाला हो, हमें वो शायर चाहिए जो रजा वाला हो। बहुत एहसान है आला हज़रत सरकार का, वो एहसान फरामोश मौलाना लोग हैं जो अल्फल बोलते हैं, बड़ा एहसान है। और मैं तो कहता हूँ कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का लेना जरूरी है, उससे ज्यादा बदअकीदों से 16 कुल्लियों से बचने के लिए आला हज़रत की मोहब्बत का जाम पीना जरूरी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान बात अल्लाह। आ गई थी, हमने बता दिया। वाह वाह। अशार तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आइए कुरान कुरान लोग कुरान नहीं पढ़ते, कब कब पढ़ते हैं वो बता दो। मैं टाइम देख रहा हूँ, 1 घंटा हो गया है, खत्म कर दूं नहीं करूं तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म हो रही है? जरा अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, एक तो शाबान में पढ़ेगा कुरान, शबे बारात में, शबे बारात में जरूर पढ़ेगा, अगर शबे बारात में नहीं पढ़ सका तो रमजान में पढ़ेगा। 1 महीना रमजान का बरकत वाला रहता है, लेकिन मुअज्जिन के लिए बड़ी मुसीबत के दिन रहते हैं, इमाम के लिए भी बड़े खतरे रहते हैं, नया नया नमाजी सब रहता है, पहले सब में रहता है, बहुत नजर चढ़ा के रखता है, अरे बड़ा मसला होता है। ये सब तजर्बा है, 9 साल मैंने नमाज भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, नहीं समझे, कभी कामयाब ना हो सका, लेकिन इस तरह मामला रहता है। तो रमजान में पढ़ेगा, ठीक है, और उस वक्त भी नहीं पढ़ा तो एक मौका है पढ़ने का। कब पढ़ेगा जानते हैं? जब बाप उसका मरने लगेगा, 2-3 रोज हो गए, रूह नहीं निकल रही है, आलम जागनी में है, उल्टी सांस चल रही है, आवाज आ रही है,
मैंने अब मरे तब मरे, लेकिन रूह नहीं निकल रही है। मोहल्ले के लोग जाते देखते, आहा इसकी परेशानी देखी नहीं जा रही है। सब लोग दुआ करते मौला इसको उठा ले, मौला इसको उठा ले, इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। ऐसा होता है कि ना भाई, कभी कभी ऐसा होता है। तो लोग वहीं पे देख रहे हैं इसके बाप क्या आखिरी टाइम में कह रहा, बोला क्या देखते हो, जाओ जामिया दारुल कम, जाओ इमाम साहब से मौलाना साहब से बोलो। आया दौड़ते हुए, अल्लाह मुश्ताक साहब से मुलाकात है, सलाम ने कहा, वालेकुम सलाम, क्या हुआ परेशान लग रहे? हाँ हुजूर, हुआ क्या है? बोला मेरा बाप मर नहीं रहा है। ऐसा कमी ना है, हुआ क्या है? बोला हजरत रूह नहीं निकल रही है, एक ही आवाज आ रही है। ओ समझ गए कारी साहब, समझ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई परेशान मत हो, जाओ घर जाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो। जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। जाओ सूरह यासीन की तिलावत करो। अब वहां से चला दौड़ते हुए, कारी साहब ने कहा मसला इसको बता देना जरूरी है। कहा रुक रुक रुक। बोला हाँ हजरत। बोला सुन, बगैर वजू कुरान छूना मत, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम है, हराम, नहीं छू सकते बगैर वजू। ठीक है, जाओ वजू कर लेना। अब वजू जो करता है जरा उसको सुन लीजिए। आप ही लोग मेरे भाई हो, मेरे भाई, कितने लोगों का वजू ठीक नहीं है और आज तक नहीं कहा। 100 रुपया भी दे के अपने इमाम साहब को, हुजूर 100 रुपया लीजिए, हमको वजू तरीका बता दो, आज तक नहीं बोला। ओए बुढ़ा सबका देख देख के वजू कर रहा है, जिसका खुद वजू ठीक नहीं है। आलिम का वजू देख के सीखिए, आलिम कैसे वजू कर रहा है, इमाम कैसे कर रहा है, दादा को देख करके आप सीखे हैं, इसीलिए तो अभी तक ठीक नहीं है। दादा पढ़ा लिखा था नहीं, दादा दादा अब गया वजू करने के लिए। तो जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग। बाप रे बाप, गर्मी में देखिएगा जमात छूटे तो छूटे, इतना पानी बहाएगा, इतना पानी बहाएगा, आहा बहुत आराम मिल रहा, जमात छूट रही है। और जब जाड़ा आया तब देखिए, जहाँ गीजर अब ना आया है भाई, पहले गीजर कहाँ था, जहाँ गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, तो भाई रात भर का पानी हौज में है, अब क्या करेगा जानते हैं, पानी लेगा फेंक देगा, इतना ठंडा ही रहता है। पानी लगा फेंक दिया, मुंह में घुसाया नहीं, सटा के फेंक दिया, नाक में सटाया फेंक दिया, पानी लिया फेंक दिया। अब ऐसे ऐसे मल रहा है, ऐसे पाउडर लगा रहा है क्या, ऐसे कर रहा है, वजू कर रहा है। मेरे दोस्त नबी फरमाते हैं जब वजू करो तो आज़ाए वजू पे पानी बहाओ, पानी बहाओ, पोछो मत, पोछो मत, बहाओ। क्या सरकार, अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे नबी ने बताया है। गांव देहात में जहाँ कीचड़ उचड़ का मसला रहता है, अगर हल्की बारिश हुई तब तो पूरे गांव में कीचड़, अगर मूसलाधार बारिश हो गई रास्ता क्लियर, पानी का धारा इतने तेज रहता है, सबको लेके चला जाता है। सरकार फरमाते हैं जब वजू करो पोछो मत, पानी बहाओ। ज्यादा जोर से मत बोलिएगा कहीं पिंडाल गिर न जाए। अजीब मामला है मेरे भाई, ऐसा लग रहा है कि सरगोशी में कोई हेवी मीटिंग कर रहे हैं। खुलेआम बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब वजू करो तो पानी बहाओ, आज़ाए वजू पर, मुंह पर, हाथ पर, पाँव पर, क्या फायदा है। सरकार फरमाते हैं जब पानी बहेगा तो जाहिरी मैल जो होगा उसके साथ वो भी दूर हो जाएगा, और गुनाह का मैल होगा वो भी दूर हो जाएगा। तब ये रास्ते कंकर तो गुबार न होंगे, गुनाहों का मैल नहीं होगा। तो अब चेहरा काला हो या गोरा हो, चेहरा नूर वाला हो जाए, चेहरा नूर वाला हो जाएगा। लेकिन अफसोस लोग ऐसा करते नहीं है। चलो भाई ठीक है, जैसे तैसे वजू किया, फिर कभी बता दूंगा सर का मसा कैसे करता है। मेरे भाई 150 इमाम साहब को नजराना पेश करो और एक ही दिन में सीख जाओगे। वजू दुरुस्त, नमाज दुरुस्त, वजू ठीक कर, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप यहाँ फाते करने जाते हैं चित्राग ही देते हैं ना भाई, बस मुसाफा कीजिए 100 रुपया से, हुजूर जरा वजू कैसे करते सही बता दीजिए, माशाअल्लाह कितना अच्छा हो जाएगा। फिर 5 रुपया दे करके नमाज के फराइज सीख लीजिए, शराइत सीख लीजिए, वाजिबात सीख लीजिए, नमाज, उसके बाद कुरान पढ़ने के लिए उसमें ठीका दे दीजिए, हाँ उसमें ठीका दे दीजिए कि हजरत आप कितने दिन में हमको पढ़ा दीजिएगा सही कुरान, सही कुरान। इसलिए कि अक्सर लोग कुरान सही नहीं पढ़ते हैं। जी हाँ मैं साबित करूंगा, आप लोग हमको जो कहिए दावत दीजिए या न दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोल दूंगा हाँ, कैसे कैसे लोग कुरान पढ़ते हैं। लड़कियां और लड़के सब, बूढ़े का तो छोड़ ही दीजिए, उसकी आवाज हमने सुना ही नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। चश्मा यहाँ रहता है,
मन ही मन में पढ़ते हैं। और जो लोग कुरान पढ़ते हैं साया नऊजुबिल्लाह, और वहीं से गलती है। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साया कुलु सुफहाओ, माने एक आयत नहीं पूरी या 22 मरतबा सांस ले लिया, एक भी मखरज दुरुस्त नहीं। और लड़कियों का क्या होता होगा, चूंकि मदरसे में बच्चियों को देखता पढ़ते हुए, बूढ़ी बूढ़ी चाहे पढ़ेगी कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, कभी कभी पूछेगी ई क्या है, वलम यूलद, ना जो आया पढ़ रही है ऐसे ऐसे पढ़ता है जैसे लगे इसके घर में किसी का इंतकाल हो गया है। अरे मेरे भाई, कुरान ऐसे कहीं पढ़ा जाता है। अब गया वजू करके बाप के पास है, वजू कर लिया है, अब सूरह यासीन कुरान लाया, खोज रहा है। आधा घंटा हो गया तो कारी मुश्ताक साहब ने सोचा मदरसे में कुछ चंदा उंदा देता था, जरा हम भी जाके देखें क्या हाल है। गए तो देखा उसका लड़का अभी तक खोज ही रहा है, तलाशी कर रहा है, और वो आवाज आ ही रही है, क्या कर रहा है? बोला हुजूर सूरह यासीन नहीं है। अरे छोटा, सूरह यासीन नहीं है, 114 सूरतों में वही, वो भी तो एक सूरह है, हुजूर नहीं है। अमीना खोल 22वां पारा, देख सूरह फातिर के बाद है कि नहीं, हुजूर है। छोटा तो बोला तो है ही नहीं, चल शुरू कर। अब जो शुरू किया बाप सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। हर आयत पे देख रहा बाप मरा कि नहीं, यही देख रहा है, और कुरान पढ़ रहा है। हालांकि ऐसे कुरान पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने नहीं आता अक्सर लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बगैर मद के साथ 8 मद लगा देता है, इतना टानता रहता है। और अक्सर लोग सूरह फातिहा में जो गलती करते हैं वो हम बता दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। कुछ लोग कोशिश करते हैं अनअमता ऐंठ करके आयन निकालते हैं, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जैसे दाल भात मिला के बगैर मेहनत के अंदर नहीं चढ़ा जाता है, वैसे दाल लगा दिया। यहाँ पे दाल है, द्वाद है, द्वाद दाल नहीं है, वला दालिन दाल लिखा हुआ, पढ़ रहे दाल। कुरान सही हुआ, कभी कोशिश नहीं किया। अच्छा हजरत, कुछ लोग मस्जिद में भी कभी कभी सुनने मिलता है, अरे बाप रे बाप, वो जरा ठीक ठाक पढ़ लेते हैं लेकिन द्वाद के मखरज में वो भी घिना देते हैं। कैसे करेंगे? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मैंने बीच में तीसरा मखरज निकाल दिया। अजीब अजीब मामला होता है मेरे दोस्त। इंग्लिश पढ़ने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी, कुरान सही पढ़ने के लिए तजवीद का पढ़ना जरूरी है, मखारिज की दुरुस्तगी जरूरी है, ता में फर्क जरूरी है।